डॉक्टर एस जयशंकर की किताब व्हाई भारत मैटर्स यह बताती है कि भारत दुनिया में क्यों महत्वपूर्ण है। विदेश मंत्री और अनुभवी राजनयिक डॉक्टर जयशंकर ने इसमें भारत के सामने आने वाली चुनौतियों, अवसरों और जिम्मेदारियों के बारे में चर्चा की है। यह किताब इतिहास, वर्तमान और भविष्य को जोड़ती है और बताती है कि भारत कैसे बदलती दुनिया में अपनी भूमिका निभा सकता है। बदलते और अनिश्चित वैश्विक हालात। आज की दुनिया तेजी से बदल रही है। कोविड-19 महामारी, व्यापारिक संघर्ष, तकनीकी बदलाव और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं चुनौती बनकर सामने आई हैं। डॉक्टर जयशंकर कहते हैं कि भारत को इन चुनौतियों का सामना करने के लिए सक्रिय रहना होगा। वे बताते हैं कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे संयुक्त राष्ट्र, G20 और आसियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। इन मंचों पर भारत को अपनी आवाज मजबूती से रखनी होगी ताकि वह वैश्विक निर्णयों में अपनी जगह सुनिश्चित कर सके। भारत को तकनीकी, मैन्युफैक्चरिंग और सुरक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना होगा ताकि वह वैश्विक बदलावों के साथ तालमेल बनाए रख सके। इसके लिए आधुनिक तकनीक और डिजिटल इनोवेशन को अपनाने की आवश्यकता है। भारत को अपने घरेलू उद्योगों को मजबूत करना होगा और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का एक अनिवार्य हिस्सा बनना होगा। डॉक्टर जयशंकर यह भी बताते हैं कि भारत को अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखनी चाहिए ताकि वह बड़े देशों के बीच शक्ति संतुलन बना सके। यह संतुलन भारत को दुनिया में अपनी स्थिति को मजबूत बनाने और अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने में मदद करेगा। भारत की सभ्यता और पहचान। भारत की सभ्यता हजारों साल पुरानी है और यह हमारी पहचान का आधार है। डॉक्टर जयशंकर बताते हैं कि भारत की विविधता, समावेश और सहनशीलता जैसे मूल्य हमारी कूटनीति का हिस्सा हैं। ये मूल्य न केवल हमारी ऐतिहासिक धरोहर हैं, बल्कि आधुनिक समय में भी प्रासंगिक हैं। वसुधैव कुटुंबकम, दुनिया एक परिवार है, जैसे विचार भारत की सभ्यता को दुनिया में खास बनाते हैं। यह विचार न केवल सांस्कृतिक है, बल्कि भारत के वैश्विक दृष्टिकोण का प्रतीक भी है। भारत ने सौर ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण जैसी पहलों के जरिए दुनिया को दिखाया है कि वह कैसे नेतृत्व कर सकता है। डॉक्टर जयशंकर बताते हैं कि भारत की सभ्यता की ताकत उसकी अनुकूलनशीलता में है। यह देश हमेशा से समय के साथ अपने आप को बदलता आया है और इसी गुण ने इसे प्रासंगिक बनाए रखा है। भारत की सभ्यता हमें सिखाती है कि विविधता को कैसे अपनाया जाए और इसे अपनी ताकत में बदला जाए। रणनीतिक साझेदारी और कूटनीति। भारत की विदेश नीति समय के साथ बदली है। डॉक्टर जयशंकर बताते हैं कि भारत अब एक नई नीति अपना रहा है, जिसमें हर देश के साथ संतुलन बनाना मुख्य है। यह नीति भारत को एक बहुगठबंधन दृष्टिकोण अपनाने में मदद करती है, जिससे वह अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा कर सके। अमेरिका के साथ भारत के संबंध रक्षा और तकनीकी क्षेत्रों में मजबूत हो रहे हैं। दोनों देशों ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ाने के लिए मिलकर काम किया है। साथ ही भारत और अमेरिका के बीच क्वाड जैसे मंचों पर सहयोग बढ़ा है। चीन के साथ भारत के संबंध जटिल हैं। सीमा विवाद और आर्थिक प्रतिस्पर्धा जैसे मुद्दे इसमें मुख्य भूमिका निभाते हैं। डॉक्टर जयशंकर बताते हैं कि भारत को इन मुद्दों का सामना करते हुए संतुलन बनाना होगा। इसी तरह रूस के साथ भारत के ऐतिहासिक संबंध आज भी महत्वपूर्ण हैं। साथ ही भारत अपने पड़ोसी देशों जैसे नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका के साथ रिश्ते मजबूत करने पर ध्यान दे रहा है। क्षेत्रीय सहयोग और व्यापार समझौतों के जरिए भारत अपने पड़ोस में स्थिरता और विकास को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहा है। आर्थिक विकास और वैश्विक जुड़ाव। भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है।
डॉक्टर जयशंकर बताते हैं कि हमारी युवा जनसंख्या, तकनीकी प्रगति और उद्यमशीलता भारत को वैश्विक स्तर पर मजबूत बना रहे हैं। भारत ने मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसे अभियानों के जरिए अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत किया है। भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार उसका मैन्युफैक्चरिंग और सेवा क्षेत्र है। भारत दुनिया में आईटी और फार्मास्यूटिकल्स के क्षेत्र में एक प्रमुख स्थान रखता है। साथ ही भारत नवीकरणीय ऊर्जा और पर्यावरण अनुकूल परियोजनाओं में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। डॉक्टर जयशंकर बताते हैं कि टिकाऊ विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट भारत की प्राथमिकता होनी चाहिए। इसका मतलब है कि आर्थिक वृद्धि के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक न्याय को भी महत्व देना। इसके लिए भारत को अपनी शहरीकरण प्रक्रिया को और बेहतर बनाना होगा और ग्रामीण क्षेत्रों में भी विकास को बढ़ावा देना होगा। वैश्विक दक्षिण में भारत की भूमिका। भारत हमेशा से विकासशील देशों की आवाज रहा है। डॉक्टर जयशंकर बताते हैं कि भारत ने सौर ऊर्जा और कोविड-19 के दौरान वैक्सीन वितरण में अपनी नेतृत्व क्षमता दिखाई है। भारत ने अपनी वैज्ञानिक क्षमता और दवा उद्योग का उपयोग करके विकासशील देशों को सस्ती और प्रभावी वैक्सीन दी। भारत ने शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यापार जैसे क्षेत्रों में भी विकासशील देशों की मदद की है। इसके साथ ही भारत ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसी पहल शुरू की है, जो जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए विकासशील देशों को एक मंच प्रदान करती है। डॉक्टर जयशंकर कहते हैं कि भारत को वैश्विक दक्षिण में अपनी भूमिका को और मजबूत करना चाहिए। इससे न केवल भारत की छवि बेहतर होगी, बल्कि इसे एक सशक्त कूटनीतिक शक्ति बनने में भी मदद मिलेगी। संकटों का सामना और नई दिशा। भारत ने हमेशा चुनौतियों का डटकर सामना किया है। डॉक्टर जयशंकर बताते हैं कि चाहे आर्थिक संकट हो या सुरक्षा से जुड़े मुद्दे, भारत हर स्थिति में लचीलापन दिखाता है। शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार में निवेश करके भारत को एक ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनना होगा। आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना और सुरक्षा को मजबूत करना भी जरूरी है। भारत को उभरती तकनीकों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में अपनी क्षमता को बढ़ाना होगा। भविष्य की दृष्टि। डॉक्टर जयशंकर एक आत्मविश्वास से भरे और मजबूत भारत की कल्पना करते हैं। वे कहते हैं कि हमारी परंपराएं और मूल्य हमें दुनिया की समस्याओं का हल देने में मदद कर सकते हैं। भारत को ऐसी रणनीतियां अपनानी होंगी जो इसे वैश्विक स्तर पर एक सशक्त और जिम्मेदार शक्ति बनाएं। तकनीकी कौशल, नवाचार और कूटनीतिक संतुलन के जरिए भारत एक नई दुनिया का निर्माण कर सकता है। निष्कर्ष। व्हाई भारत मैटर्स एक ऐसी किताब है जो भारत की ताकत और उसकी वैश्विक भूमिका को समझने में मदद करती है। डॉक्टर जयशंकर हमें दिखाते हैं कि भारत अपनी परंपराओं और आधुनिक रणनीतियों के जरिए दुनिया को बेहतर बनाने में कैसे मदद कर सकता है। यह किताब उन सभी के लिए है जो भारत के बढ़ते प्रभाव और भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं।